हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स गणित का चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 संख्या पद्धति। ये जो संख्या पद्धति का आविष्कार हुआ गणित के जगत में, इसने चारों तरफ क्रांतिकारी परिवर्तन किए। क्रांतिकारी परिवर्तन का मतलब ये है, हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, हमारे घर में कितनी वस्तुएं हैं, हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, जो कलेक्शन वस्तुओं का हमारे पास है, जो हमारे पास वस्तुओं का संग्रह है, उसकी गणना करने में आसानी हो गई। संपूर्ण संसार एक व्यवस्थित रूप में परिवर्तित होता चला गया। तो क्या पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसका महत्व क्या है। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, संख्याओं का जब आविष्कार हुआ, शून्य का जब आविष्कार हुआ, तो कितनी वस्तुएं, कहाँ कितनी वस्तुएं हैं, कितनी कम हुई, कितनी अधिक हुई, कितनी बढ़ी, कितनी घटी, ये सब गणनाएं करने में हमें बहुत आसानी हुई। इसलिए प्रत्येक गणित का जो अध्याय है, प्रत्येक जो बिंदु है, प्रत्येक जो टॉपिक है, उसका मीनिंग और उसका व्यापक अर्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो हमारे साइंस मतलब विज्ञान और गणित के जो भी आविष्कार, नए नए आविष्कार है, उन्होंने पूरे विश्व में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। तो आज हम देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले प्राकृत संख्या, जिसे हम बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्लियर है? नेचुरल नंबर कहाँ से? एक से लेकर धन अनंत तक। कहां तक? धन अनंत तक सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। क्लियर है? एक से लेकर धन अनंत तक सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। क्लियर? ठीक है। अब इसमें दो प्रकार की संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक, लेकिन एक से लेके धन अनंत तक ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा में मध्य पर 0 शून्य उपस्थित होता है। दाहिने हाथ पर सभी धनात्मक संख्याएं, धन अनंत तक। संख्या रेखा अनंत तक फैली हुई है। बाएं हाथ पर लेफ्ट हैंड साइड पर सभी ऋणात्मक संख्याएं, ऋण अनंत तक। तो एक से लेके सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। एक से लेके सभी संख्याएं क्या कहलाती है? यहां पर प्राकृत संख्याएं। क्लियर है? ठीक, ये प्राकृत संख्या है। इन्हें नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। और नेचुरल नंबर का n हमने लिया है ना, नेचुरल नंबर का n लिया। ठीक, तो प्राकृत संख्या है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इन्हें गणनाओं की संख्या भी बोला जाता है, मतलब गिनती भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गिनती। मतलब हमारे पास कोई वस्तु है, 1 2 3 4 5, इस तरह से इसे लिखा जाता है। ठीक है। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर। यदि हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर ले तो संख्याएं पूर्ण संख्या बन जाती है। शून्य से लेकर धन अनंत तक सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाती है? पूर्ण। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 से लेके जो पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 से लेके। क्लियर है? तो क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल है। प्रश्न उठता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं है? तो हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल है, क्योंकि यदि हम शून्य को हटा दें तो यहां से ये क्या है? प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं है। क्लियर है? ठीक है। अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या? सभी पूर्णांक। पूर्णांक में क्या? कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर मतलब पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है। पूर्णांक का यदि हम संधि विच्छेद करके देखें तो होता है पूर्ण अंक। क्या होता है? पूर्ण अंक। मतलब सभी पूर्ण संख्याएं, कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर, पूर्ण अंक। इसके दो भाग हैं, पूर्णांक के दो भाग हैं।
ठीक है। प्रथम भाग धनात्मक पूर्णांक और द्वितीय भाग ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और द्वितीय भाग क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है? धनात्मक पूर्णांक है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक। धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जैसे 1 2 0 है ना, सभी संख्या है, मतलब जो उपस्थित है संख्या रेखा पर है ना, कितनी? 0 1 2 3 से लेके धन अनंत तक, और ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 से लेके ऋण अनंत तक। क्लियर है? यहां से सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और यहां से सभी ऋणात्मक पूर्णांक क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है? ठीक है। शून्य से सभी धनात्मक पूर्णांक और शून्य -1 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 से लेके ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्ण अंक कंप्लीट नंबर है ना, कोई बीच का नंबर नहीं। शून्य अपने आप में पूर्ण है, 1 अपने आप में पूर्ण है, 2 अपने आप में पूर्ण है, 3 अपने आप में पूर्ण है, तो पूर्ण संख्या है कंप्लीट नंबर। क्लियर है? ठीक है। अब धनात्मक पूर्णांक की श्रेणी में हमने रखा 0 1 2 3 4 से लेके धन अनंत तक। ऋणात्मक पूर्णांक की श्रेणी में -1 -2 -3 -4 -5 से लेके ऋण अनंत तक। क्लियर है? धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक। यदि हमारे पास कोई चीज अधिक है, अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है तो शून्य है, और हमारे पास चीजें आती गई 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये गणनाओं में पूर्णांकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्लियर है? हमारे पास चीजें कितनी है? 1 2 3, उसमें से कम कितनी हुई? जैसे इनका हमारे पास 10 रुपए थे, उसमें से 2 रुपए हमने किसी को दे दिए, तो हमारे पास कितने बचे? 8 रुपए। तो ये गणनाओं का खेल है। हमें पता होता है कि हमारे पास कितने हैं, कितने चले गए। यदि तो 8 रुपए बचे, 10 रुपए हमारे पास है, 2 रुपए किसी ने दे दिए, तो कितने? 12 रुपए हो गए। तो गणनाओं का खेल है, और गणनाओं के माध्यम से हम हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, कितनी चली गई, और कितनी आई है, कितना कलेक्शन है, कितना संग्रह है, संग्रह में से किसे कितना देना है, तो ये सारी समस्याओं का समाधान हुआ संख्या पद्धति के माध्यम से। और संख्या पद्धति ने पूरी दुनिया में एक जैसे मैंने बोला क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। तो ये था भाग 1 कक्षा 9वीं संख्या पद्धति, जिसमें हमने पढ़ा प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक। क्लियर है सभी? और ये भी देखा हमने कि प्राकृत संख्या है 0 से लेके धन अनंत तक, है ना, 0 से लेके धन अनंत तक सभी संख्या है। पूर्ण संख्या है होल नंबर 0 से लेके धन अनंत तक, जिसमें प्राकृत संख्याएं भी शामिल है। तो हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि शून्य को छोड़ना पड़ता है। क्लियर है? शून्य इससे अलग है, यहां से प्राकृत संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं है। ठीक है। फिर हमने पूर्णांक देखा। पूर्णांक पूर्ण धन अंक क्या होता है? पूर्ण धन अंक पूर्ण संख्या है ना। तो क्या 0 से लेके सभी धन अनंत तक धनात्मक पूर्णांक, और ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 से लेके सभी ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है? कोई कलेक्शन हमारे पास कितना है, जैसे हमारे पास कितने हमारे पास मतलब 10 आम थे, हमने 2 किसी को दे दिए, तो 8 आम बचे, है ना। अब आम आधे अधूरे तो हो नहीं सकते, हमारे पास पूर्ण एक कंप्लीट आम का फल है, तो इसी को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। आधा अधूरा तो है नहीं। 10 आम हमारे पास थे सैगे, जिसको बोलते हैं, 2 आम हमने दे दिए, 8 बचे। 10 हमारे पास क्या अंगूर थे, 2 अंगूर और हो गए, तो कितने? 12। आधे अधूरे अंगूर तो है नहीं। तो पूर्णांक जो है, इंटीजर्स जो है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, वो गणनाओं में और गिनने में बहुत ही ज़्यादा मतलब एक क्रांतिकारी परिवर्तन इनमें लाया है। सभी व्यवसाय में और सभी गणनाओं में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये था परिचय भाग 1 संख्या पद्धति क्लास 9th, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और मैं एक बार फिर से कहूँगा कि क्या पढ़ रहे हैं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि
जब तक हम उसको क्यों पढ़ रहे, क्यों कारण पर नहीं जाएंगे, तब तक हमारा जो मन है उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में, उस बिंदु में, उस अध्याय में इन्वॉल्व नहीं होगा। और जब तक मन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, मन उसमें शामिल नहीं होगा, जब तक हम उसे भली भांति समझ नहीं पाएंगे। तो दैनिक जीवन में इसका उपयोग, पढ़ने का इसका मतलब और पढ़ने का इसका कारण सबसे पहले समझे। किसी भी अध्याय, किसी भी विषय में सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, तब क्या पढ़ रहे हैं अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।